अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम बात करने लगे हैं आपकी आउटलाइन में से एक टॉपिक कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। ये आलमोस्ट आपका जो है पेज नंबर बन रहा है 283 और टॉपिक आपका है जी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। आज हम इसकी पहली टाइप को डिस्कस कर लेते हैं। पहली टाइप लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसमें हम 4 तरह के नेटवर्क की बात करेंगे। नेटवर्क था क्या? कंप्यूटर नेटवर्क के कंप्यूटर के एक जाल था। डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, एक तरह के नहीं। डिफरेंट तरह से रिसोर्सेज शेयर हो रहे होंगे। डिफरेंट तरह के क्लाइंट काम कर रहे होंगे। डिफरेंट तरह के सर्वर्स काम कर रहे होंगे। तो हमने आज पहला देख लेना है लैन लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में कि ये होता क्या है और काम किस तरह से करते हैं। तो अगर मैं आपकी बुक में देखूँ तो लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। Computer networks are categorized according to the way they are used and distance they cover। कि मतलब कैटेगराइज इस तरह से किए गए हैं कि किस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं और ये कितना एरिया कवर कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स हैं इनकी, जिसमें लोकल एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है। तो अगर मैं आपको लैन के बारे में थोड़ा सा बताऊँ तो जितनी को आपकी लैब होती है ना, कंप्यूटर लैब को भी कंसीडर कर सकते हैं। जितनी को कंप्यूटर लैब में एरिया कवर हो रहा है ना, उसमें हम एक आराम से लैन बना सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क बना सकते हैं। लैन स्टैंड फॉर होता है जी आपका लोकल एरिया नेटवर्क के, और इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क की, मोस्ट कॉमन टाइप है नेटवर्क की। आपने क्या करना है, अगर आप यहाँ से पिक्चर अच्छे से नज़र नहीं आ रही तो आपने बुक खोल लेनी है। इट कवर स्मॉल एरिया के, छोटे एरिया के लिए अगर हमने बनाना हो तो लैन बना सकते हैं। इट यूजुअली कनेक्ट द कंप्यूटर एंड द अदर डिवाइसेस विद इन वन ऑफिस आर बिल्डिंग आर ग्रुप ऑफ बिल्डिंग। कि मतलब अगर हमने एक ही बिल्डिंग में रहते हुए काम करना हो तो हम लैन बना सकते हैं। लैन इज ऑफन टू शेयर रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर के लैन हम यूज़ करते हैं ताकि हम प्रिंटर्स को शेयर कर सकें, हार्ड डिस्क को शेयर कर सकें। बेसिकली नेटवर्क्स का मतलब भी यही होता है कि इस टाइम हमारे क्लरिकल ऑफिस में भी यही काम हो रहा है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम कमांड भेज के वहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं। बेसिकली एक सर्वर कंप्यूटर के रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल उसी का प्रिंटर, उसी का स्कैनर, उसी का माउस, उसी का कीबोर्ड, इवन इतने तक भी उसके हम यूज़ कर सकते हैं। एक क्लिक से एक दूसरे सिस्टम में कॉपीज़ भेज सकते हैं, एक क्लिक से हम दूसरे सिस्टम से प्रिंट आउट ले सकते हैं। लैन इज़ ऑफन यूज टू शेयर रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर। इसमें प्रिंटर यूज़ होता है, हार्ड डिस्क यूज़ होती है, प्रोग्राम यूज़ होता है। ईच प्रिंटर और डिवाइस इन द नेटवर्क इज़ कॉल्ड ए नोड। कि हर डिवाइस को एक नेटवर्क में नोड कह सकते हैं। नोड आर यूजुअली कनेक्टेड थ्रू वायर्स। के नोड्स जो होती हैं आपस में वायर्स के थ्रू कनेक्टेड होती हैं, मतलब तारें लगी होती हैं, तारों के ज़रिए से कनेक्टेड होती हैं। अ लैन दैट यूजेज नो फिजिकल वायर इज़ कॉल्ड वायरलेस लैन। के दायर है जिस चीज़ में तार नहीं इस्तेमाल हो रही है उसे हम वायरलेस कह सकते हैं। वायरलेस मतलब वायर के बगैर। लैन आर कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग डाटा एट वेरी हाई स्पीड। डेफिनेटली हर नेटवर्क में डाटा हाई स्पीड में काम कर रहा होता है। लैन ट्रांसमिशन स्पीड इज़ टिपिकली 10 Mbps to 1000 Mbps। ये चीज़ आपकी याद रखने वाली है कि इसकी ट्रांसमिशन स्पीड कितनी है, कि एक टाइम में कितनी अच्छी स्पीड से काम कर सकता है। तो ये 10 Mbps यानी MB में, मेगाबाइट में इसकी स्पीड होती है। 1000 Mbps तक है। इट इज़ मच फास्टर दैन डाटा ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइन। के टेलीफोन लाइन से कई ज़्यादा हो सकती है। लैन कैन ट्रांसमिट डाटा इन ए लिमिटेड डिस्टेंस। बहुत लिमिटेड डिस्टेंस में, यानी कि एक लैब के अंदर या एक बिल्डिंग के अंदर ही ये काम कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं काम कर सकता। देर इज़ आल्सो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ कंप्यूटर दैट कैन बी अटैच टू द कंप्यूटर। के इसमें बहुत कम मिनिमम नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ कंप्यूटर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा बनाना हो तो हम लैन को यूज़ नहीं करेंगे, हम किसी और नेटवर्क को यूज़ कर लेंगे। इसकी उन्होंने एग्जांपल दी है इन कंप्यूटर लैब देयर इज़ 40 कंप्यूटर कनेक्टेड थ्रू द लैन। अ स्टूडेंट कैन शेयर सॉफ्टवेयर फाइल्स एंड डाटा इन द लैब। के लैब में यूज़ कर सकते हैं। वैसे हमारी लैब में तो फ़िलहाल नहीं बना हुआ नेटवर्क, लेकिन अगर नेटवर्क बना हो तो एक स्टूडेंट दूसरे के साथ अपने कंप्यूटर पे बैठा बैठा भी फाइल शेयर कर सकता है, डाटा शेयर कर सकता है और दूसरे रिसोर्सेज भी शेयर कर सकता है। इंटरनेट क्लब में भी यही काम हो रहा है। मैनी कंप्यूटर्स में भी कनेक्टेड थ्रू लैन। दीज कंप्यूटर्स कैन शेयर सिंगल कनेक्शन ऑफ इंटरनेट। कि इंटरनेट के एक ही कनेक्शन सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी लैन में आ सकता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, इसके एडवांटेजेस होते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। इसके एडवांटेजेस, एक तो रिसोर्स शेयर हो सकते हैं, दूसरा कम्युनिकेशन हो सकती है, तीसरा एप्लीकेशन शेयरिंग हो सकती है, तीसरा
सेंट्रलाइज आईटी एडमिन होता है, यानी लैन अलाउ एन ईजियर टू मोर एफिशिएंट वे ऑफ मैनेज डिफरेंट कंप्यूटर फ्रॉम सर्वर, के मतलब काफ़ी सारे कंप्यूटर्स को एट ए टाइम जो है सर्वर के थ्रू टैकल किया जा सकता है। सेंट्रलाइज डाटा होता है कि एक ही सर्वर पे पड़ा हुआ है और सारे क्लाइंट उसको यूज़ कर रहे हैं। इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग होती है, इसमें डाटा सिक्योरिटी और मैनेजमेंट हो सकती है। डेफिनेटली किसी के अगर कुछ एडवांटेजेस हैं तो उसके लाजमी तौर पर डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो रिसोर्स शेयरिंग किस तरह से होती है, तो रिसोर्स लाइक प्रिंटर CD रोम ड्राइवर्स हार्ड डिस्क का सॉफ्टवेयर कैन बी शेयरिंग यूजिंग लैन, तो मतलब ये सारे रिसोर्सेज जो हैं लैन के थ्रू शेयर हो रहे होते हैं। दिस इज़ चीपर दैन बायर डिवाइसेस फ्रॉम ईच वर्क स्टेशन इन द कंप्यूटर। इस तरह से कम्युनिकेशन भी हो रही होती है, एक दूसरे से चीज़ें शेयर हो रही होती हैं, ट्रांसफ़र हो रही होती हैं ईजीली एंड क्विकली। द यूज़र इन लैन कैन ईजीली कम्युनिकेट विद वन अनदर, एक दूसरे से आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं और आसानी से चीज़ें एक दूसरे से शेयर भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन शेयरिंग हो सकती है। इंडिविजुअल इंक्रीज कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी कॉस्टली, कि अगर हम लाइसेंस्ड कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी कॉस्टली, कि एक ही सॉफ्टवेयर को बार बार परचेज़ करना हो ना। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे सॉफ्टवेयर जो मार्केट में अवेलेबल है ना, ये कॉपीज़ बनी हुई हैं, कॉपीज़ पायरेटेड इसकी कॉपीज़ बनी हुई हैं। लेकिन अगर हम ओरिजिनल मार्केट अगर सॉफ्टवेयर की मार्केट में देखें ना, तो इस तरह के पायरेटेड कॉपीज़ यूज़ करना इलीगल है, हमें ख़रीदने पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो लाइसेंस कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर है ना, वो काफ़ी सारी कॉस्टली हो सकती है। अ लॉट ऑफ मनी कैन बी सेव्ड बाय यूजिंग दीज सेम सॉफ्टवेयर ओवर नेटवर्क इंस्टेड ऑफ परचेजिंग सेपरेट कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर ईच वर्क स्टेशन, के हमें एक ही कॉपी को बार बार यूज़ कर लेना चाहिए। नेटवर्क वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सच एज MS ऑफिस आर अवेलेबल, तो ये MS ऑफिस वगैरह भी इसमें अवेलेबल होती है। दीज एप्लीकेशन आर लोडेड ऑन द सर्वर एंड शेयर्ड बाय द डिफरेंट यूज़र इन द लैन, कि हम एक ही MS ऑफिस रख लेते हैं और वो सारे उसको शेयर करते रहते हैं। हमें यही करते हैं ना कि सॉफ्टवेयर एक ने परचेज़ कर लिया, ये एक ने इंस्टॉल कर लिया, तो बाकी सारे उससे कॉपीज़ ले लेके इंस्टॉल कर रहे होते हैं। इसमें सेंट्रलाइज IT एडमिन होता है, यानी कि लैन अलाउ एन ईजियर एंड मोर एफिशिएंट वे टू मैनेज डिफरेंट कंप्यूटर फ्रॉम द सर्वर, के काफ़ी सारे कंप्यूटर्स को एक ही सर्वर से टैकल किया जा सकता है। IT एडमिन कैन रिमोटली ट्रबल शूट द प्रॉब्लम ऑन द कंप्यूटर अक्रॉस द नेटवर्क इंस्टेड ऑफ डूइंग इट इंडिविजुअली, कि मतलब अगर कोई नेटवर्क में मसला आता है ना, उसे एक ही दफ़ा सारे को ट्रबल शूट किया जाता है, यानी कि एक ही दफ़ा सारे कंप्यूटर में मसला हल किया जाता है, बजाय इसके कि एक को करके किया जाए। सर्वर की मदद से सारों में ही रीइंस्टॉलेशन आराम से की जा सकती है। डाटा सेंट्रलाइज होता है, यूज़र कैन सेव देयर डाटा सेंट्रलाइज ऑन द सर्वर इन द लैन, दे कैन एक्सेस द सेव डाटा फ्रॉम एनी वर्क स्टेशन इन द नेटवर्क, के कहीं पे भी बैठा, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट बैठा है कंप्यूटर नंबर 1 पे और दूसरा बैठा 40 पे, और 40 वाले को कोई 1 वाले से चीज़ चाहिए तो वो एक क्लिक पे 40 वाले के पास चीज़ें भिजवा सकता है। इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग के एक ही इंटरनेट कनेक्शन सारे लोग यूज़ कर रहे होंगे। डाटा सिक्योरिटी और मैनेजमेंट में क्या होता है कि लैन कैन मैनेज इंपॉर्टेंट डाटा इन बेटर वे, डाटा कैन बी सेंट्रलाइज ऑन द शेयर सर्वर इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इट ऑन दी डिफरेंट कंप्यूटर्स। होता क्या है कि सर्वर में ही सारा डाटा स्टोर होता है, सर्वर ही रिसोर्स शेयर कर रहा होता है, किसी को डाटा चाहिए होता है तो वहीं से एक्सेस कर रहा होता है। हर कंप्यूटर में अलग-अलग स्टोरेज की ज़रूरत नहीं होती। एवरीवन कैन फाइंड द ईजी सिक्योरिटी ऑन द इम्प्लीमेंट ईजीली। लिमिटेशन तो उसकी होती हैं कि प्राइवेसी थ्रेट आ सकते हैं, लैन कैन बी थ्रेट टू द यूज़र, प्राइवेसी द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कैन एक्सेस पर्सनल फाइल द यूज़र कैन आल्सो मॉनिटर नेटवर्क एंड इंटरनेट एक्टिविटीज़ ऑफ द यूज़र, के मतलब प्राइवेसी थ्रेट आ सकते हैं, प्राइवेसी इशू बन सकते हैं। जब आप सारों को एक्सेस दे देंगे तो प्राइवेसी डेफिनेटली आपका जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो दूसरे लोग ना इस्तेमाल करें, तो ये चीज़ें उसमें मसला आ रहा था। एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल के लैन जो जनरेट करना और जनरली बहुत ज़्यादा टाइम भी ले रहा था और पैसे भी ज़्यादा लग रहे थे। It may require high initial cost of installation, the cable, network card and the software are expensive. हर कंप्यूटर के साथ नेटवर्क कार्ड लगाना पड़ रहा था जो एक्सपेंसिव भी था। इंस्टॉलेशन में आल्सो रिक्वायर द सर्विसेज ऑफ द टेक्नीशियन, के इसमें टेक्नीशियन जाहिर है इंस्टॉलेशन वालों का जो जिन्होंने आके लगाने थे उनकी कॉस्ट भी अच्छी खासी आ रही थी। द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द लैंड रिक्वायर टाइम एंड एक्सपर्टाइज, के ज़ाहिर है इस पे काम करने के लिए लैंड भी रिक्वायर्ड था और एक्सपर्टाइज भी रिक्वायर्ड थे। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर में भी रिक्वायर्ड टू मैनेज नेटवर्क प्रॉपरली, और काफ़ी सारे लोग भी रिक्वायर्ड थे जो इस नेटवर्क को प्रॉपरली हैंडल कर पाते। डाटा सिक्योरिटी कंसर्न थे, लैन कैन पुट क्रिटिकल डाटा एट रिस्क इफ़ इट इज़ नॉट सिक्योर्ड प्रॉपरली, कि इनका डाटा लॉस होने का और डाटा चोरी होने का भी ख़तरा था हमें, और जो है ना डाटा डैमेज होने का भी ख़तरा था। तो ये चीज़ें थी उसमें थे। उसके बाद जो है ना इन्हीं चीज़ों को देखते हुए आगे आ गया था वैन वाइड एरिया नेटवर्क, तो उसकी बात करेंगे हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।